पूरी गज नाम का एक गांव था जहां पर सुरेश नाम का एक आदमी अपने माँ बाप के साथ रहता था। सुरेश को पानी पूरी खाना बहुत पसंद था। सुरेश और गांव वालों को पानी पूरी खाने के लिए दूसरे गांव कुछ सफ़र तय करके जाना पड़ता था। अम्मी, मुझे पैसे मिल सकते हैं? मुझे पानी पूरी खाने जाना है। नहीं, बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलेंगे। 20 रुपए की पानी पूरी खाने के लिए 40 रुपए खर्च करके पानी पूरी खाने जाते हो तुम। अम्मी, अब क्या कर सकते हैं? हमारे कस्बे में पानी पूरी वाला तो है ही नहीं। इस कस्बे में बड़े पहाड़ को छोड़कर और कुछ नहीं है। जब सुरेश अपनी अम्मी से बात कर ही रहा था, उतने में ही सुरेश के अब्बू वहां आ जाते हैं। बेटा, तुम जब देखो तब सिर्फ पानी पूरी खाने की ही बातें करते रहते हो। ये सब छोड़कर कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते? मेरे हाथ खेती कर करके घिस चुके हैं। हाँ अब्बू, मैं काम ढूंढ लूंगा। जब देखो तभी मुझे आप ताना देते रहते हैं। अच्छा चलिए छोड़िए, थोड़े पैसे दे दीजिए। पानी पूरी खाने दूसरे कस्बे में सुभाष नगर जाना है। बेटा, तुम कब सुधरोगे? सुरेश के अब्बूजान सुरेश को पानी पूरी खाने के लिए 50 रुपए देते हैं और सुरेश अपने गांव के एक बड़े से दरख्त के नीचे खड़े होकर अपने दोस्त रोहन का इंतजार करने लग जाता है। रोहन थोड़ी ही देर बाद वहां पहुंच जाता है। क्या हुआ? तुम इतनी फिक्र में क्यों लग रहे हो? अभी क्या बताओ रोहन, अम्मी और अब्बू दोनों ही काम ढूंढने के लिए दबाव बना रहे हैं। मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन कोई काम मिले तब ना। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। अब मुझे ही देख लो, मैं कब से काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे अब तक कोई काम नहीं मिला। खैर छोड़ो, जल्दी चलो, नहीं तो सुभाष नगर जाने वाली बस छूट जाएगी। हाँ चलो। सुरेश और रोहन पानी पूरी खाने निकल जाते हैं और दूसरी तरफ गांव का लालची जमींदार अपने नौकर गुल्लू को अपने पास बुलाता है। बताइए, क्या काम आ गया मालिक? हर कोई नया धंधा करना चाहता है। बताओ, इस कस्बे में लोगों के पास ऐसा क्या नहीं है जो मैं कर सकूं और थोड़े पैसे ऐड सकूं? अब वैसे तो मुझे कुछ ऐसा पता नहीं मालिक, लेकिन कस्बे के काफी लोग पानी पूरी खाने दूसरे कस्बे में जाते हैं, क्योंकि इस कस्बे में कोई पानी पूरी बेचता ही नहीं है। सिर्फ पानी पूरी खाने के लिए दूसरे कस्बे में जाते हैं। अब आएगा मजा। जाओ गुल्लू, अभी पानी पूरी का ठेला तैयार करो और अभी से पानी पूरी बेचना शुरू करो। और हाँ, ध्यान रहे, पानी पूरी 50 रुपयों के नीचे मत बेचना। सुन रहे हो ना मेरी बात? लेकिन पानी पूरी तो दूसरे कस्बे में 20 रुपए में मिलती है मालिक। हाँ, लेकिन हम 50 रुपयों में बेचेंगे। अब ज्यादा सवाल मत पूछो और जाओ जाकर तैयारी करो। गुल्लू पानी पूरी बेचने की तैयारी में लग जाता है। सुरेश और रोहन पानी पूरी खाकर अपने गांव वापस आ जाते हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि हम सिर्फ पानी पूरी खाने के लिए इतनी दूर जाते हैं, लेकिन पानी पूरी खाकर पूरी थकान एक बार में निकल जाती। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। काश हमारे कस्बे में भी एक पानी पूरी की दुकान होती तो हमें इतना दूर जाना नहीं पड़ता। सुरेश और रोहन दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं और गुल्लू जमींदार के पानी पूरी के ठेले का पूरा इंतजाम कर देता है। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।